मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र हमेशा के लिए धरती की गोद में समाहित हो गए। मगर एक शख्स था जो पिंजरे में कैद था, जो बार बार छटपटा रहा था, सलाखों में अपना सर पटक रहा था, मगर सलाखों में बंद पंछी कर भी क्या सकता था। अपनी बेबसी बताए भी तो किसे बताए। मुलायम सिंह इसे अपना बेटा मानते थे और यह शख्स मुलायम सिंह को अपना पिता मानते थे। मगर मुलायम सिंह का यह मुंह बोला बेटा पिंजरे में बंद बेटा टस टस आंसू बहाता रहा, रोता रहा। पिंजरे के पहरेदार यह तमाम कार्यकलाप देख रहे थे, मगर कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। दया का पात्र बने इस शख्स ने बोला तो कुछ नहीं, मगर वह अपने मुंह बोले पिता के दर्शन करना जरूर चाहता था। उसकी छटपटाहट यह बयान कर रही थी। मगर कंस की काल कोठरी से भला यह शख्स कैसे निकल पाता एक यदुवंश के नेता को देखने के लिए। उसे तो काल कोठरी में डाला ही इसलिए गया था कि बेटे और पुत्र एक दूसरे को देख न पाए। हालांकि पिंजरे में बंद इस शख्स से भारत सरकार भी घबराती थी और योगी सरकार भी घबरा रही है, क्योंकि यह शख्स पिछड़ों और अति पिछड़े वर्ग का मसीहा उसी प्रकार माना जाता है जैसे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव का यह मुंह बोला बेटा नेताजी की तरह ही गरीबों का मसीहा है, मगर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणवाद व ठाकुरवाद हावी है। इसलिए सरकार में बैठे इन लोगों ने सोचा यदि यह शख्स बाहर रहा तो मुलायम सिंह के हाथ मजबूत हो जाएंगे, इसलिए उसे पिंजरे में बंद कर दिया गया। आज मुलायम सिंह यादव तो ब्रह्मलीन हुए करीब 5 दिन हो गए होंगे। तब से इस शख्स ने खाना तक नहीं खाया, बस पिंजरे में बंद चुपचाप रो रहा है। मगर यह बात आपको भांड मीडिया बताएगी नहीं, क्योंकि यह सभी जानते हैं उसे साजिश के तहत पिंजरे में बंद किया गया है। आप सोच रहे होंगे आखिर यह शख्स कौन है जिसकी भूमिका हमने इतनी बड़ी बता डाली। उस शख्स का नाम है गायत्री प्रजापति। गायत्री प्रजापति अमेठी से 3 किलोमीटर दूर परसवा गांव के रहने वाले हैं। इनका जन्म कुम्हार परिवार में हुआ। इनके पिताजी सुखई मिट्टी का बर्तन बनाते थे। गायत्री प्रजापति ग्रेजुएट है। शुरू में पुताई के बड़े ठेके लेते थे गायत्री प्रजापति। उसके बाद प्रॉपर्टी में भी अपनी किस्मत खूब आजमाई। गायत्री प्रजापति ने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई। बहुजन क्रांति दल से चुनाव लड़ा और चुनाव में निशान आया बाल्टी। जब वोट गिने गए तो गायत्री प्रजापति की बाल्टी में 1526 वोट मात्र मिले। इस बार मायावती की भी सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बन पाई, बल्कि समाजवादी पार्टी के सहयोग व कांग्रेस के सहयोग से मुख्यमंत्री बनी मायावती और बीच में ही बिखर गई सरकार। उस समय मुलायम सिंह यादव को चिंता थी सूबे में पिछड़े वर्ग के मतों की, वह भी अति पिछड़े वर्ग के लोगों की। गायत्री प्रजापति की मुलाकात उन्हीं के सब जातीय दयाराम प्रजापति ने नेताजी से करा दी। नेताजी ने गायत्री प्रजापति को अमेठी से टिकट दे दिया। इस बार फिर गायत्री प्रजापति चुनाव हार गए और राज परिवार चुनाव जीत गया। मगर गायत्री प्रजापति बन गए मुलायम सिंह के दत्तक पुत्र। घर तक आना जाना हुआ। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि एक ही टेबल पर खाना खाते थे यादव परिवार के साथ में। चुनाव फिर आया। गायत्री प्रजापति का विरोध पार्टी के ही लोगों ने कर दिया। मुलायम सिंह ने सभी को बुलाकर समझाया, चुनाव जीत गए, सरकार बनी तो सम्मान सभी को मिलेगा। गायत्री को चुनाव में उतारा गया। इस बार समाजवादी की सरकार बनी। गायत्री प्रजापति बने खनन मंत्री। कहा जाता है उत्तर प्रदेश में इस मंत्री के पद को ब्राह्मणवादी मीडिया को नागवार गुजरा। तमाम टीवी चैनलों ने खूब जमकर हंगामा किया। गायत्री ने धन कमा लिया। भांड मीडिया अमित शाह के बेटे के लिए कुछ नहीं बोल रही थी, मगर गायत्री पर खूब जमकर बरस रही थी। मायावती पर कुछ नहीं बोल रही थी। बस दिक्कत थी तो सुखई राम प्रजापति के बेटे गायत्री प्रजापति से। आखिर वह मंत्री क्यों बन गया? आखिर दिक्कत पहले दयाराम प्रजापति से आई, फिर गायत्री प्रजापति से आई। आखिर
कुम्हार समाज का बेटा मंत्री बना, यह कैसे हजम हो सकता था इस भांड मीडिया को, वह भी खनन मंत्री। सरकार पिछड़ों के मंत्री, अति पिछड़ों का मंत्री बने तो सवर्णवादी लोगों को दिक्कत तो होना जरूरी है। चुनाव 2017 से पहले रचा गया गायत्री प्रजापति के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र। चित्रकूट की एक महिला ने गायत्री प्रजापति पर लगाया गंभीर आरोप। गायत्री प्रजापति ने नाबालिग का किया बलात्कार। पूरा षड्यंत्र तैयार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने खुद हमला बोला, जिसका अर्थ भले ही आप न जानते हो मगर चाणक्य राजनीति के जरूर जानते होंगे। इन दोनों नेताओं का हमला बोलने का मुख्य कारण था राजा संजय सिंह की कुर्सी को बचाना। दूसरी ओर कांग्रेस का सपा से गठबंधन सोने पर सुहागा सिद्ध हो गया। गायत्री प्रजापति 4500 वोटों से यानी 4500 मतों से चुनाव हार गए। संजय सिंह की पत्नी चुनाव जीत गई। अब गायत्री प्रजापति का जेल में जाना तय हो गया। अब मामला बलात्कार का नहीं था बल्कि राजनीति का था। हालांकि समाज के समाजनीति चाणक्य पहले ही जानते थे गायत्री प्रजापति जेल जाएंगे, मगर मुलायम सिंह उनसे मिलने जेल में भी गए। अब आप सोच सकते हैं, जिस व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगा हो और उससे मिलने खुद सपा सुप्रीमो जाए, मगर अपने लोगों का साथ देते थे मुलायम सिंह। वे देखते नहीं थे कि इसका असर क्या होगा। यह षड्यंत्र नहीं तो क्या था। 2022 के चुनाव से पहले गायत्री प्रजापति के साथ के 6 आरोपी छोड़ दिए गए, मगर गायत्री प्रजापति को हो गई उम्र कैद। जब चित्रकूट की महिला की अंतर आत्मा जागी, उसने कहा गायत्री प्रजापति निर्दोष है, मेरे पिता के समान है। राम सिंह राजपूत ने मेरी पुत्री का अपहरण किया है, इसलिए मैंने यह आरोप लगाया था। सरकार की सह पर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। यही नहीं, गैर जमानत के उसे जेल में रखा जा रहा है, मगर हमारे संगठन गहरी निंद्रा में सो रहे हैं। उनकी समझ में राजनीति नहीं आ रही है। आखिर गायत्री प्रजापति को बाहर निकलवाने के लिए क्यों ज्ञापन नहीं दिए गए? जगह जगह पर क्यों नहीं प्रदर्शन किया गया? जब सभी को पता था गायत्री प्रजापति पूरी तरह से निर्दोष है, तो इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठी? दोस्तों, अपील है आपसे, निर्दोष गायत्री प्रजापति को रिहा कराने हेतु वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल रंग का बटन है, उसे टच करके काला कर दे। लाइक करना भी उतना ही जरूरी है।